आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या वाकई सरदर्द की जो समस्या है वो बढ़ रही है? और दूसरी बात ये कि वो कौन सी कैटेगरी है सरदर्द की जिसको गंभीर माने और जिसके लिए डॉक्टर्स की जरूरत है? जी धन्यवाद। सरदर्द एक बहुत कॉमन बीमारी है या बीमारियों का लक्षण है। बहुत से केसेस में ये प्राइमरी होता है, यानी इसका कोई कारण हमें सामने नज़र नहीं आता है और इसे हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। और ये जनरली माइग्रेन या और इस तरह के प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। और दूसरे प्रकार के हेडेक्स वो होते हैं जो जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या दवाओं के अधिक प्रयोग से, मेडिकेशन ओवरयूज़ या सिर में चोट लग जाने से या और प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। तो ये दो प्रकार के हेडेक्स होते हैं और माइग्रेन हेडेक के लक्षण बड़े क्लासिकल होते हैं। इसमें आधे सिर में दर्द होता है, कभी कभी पूरे सिर में भी चला जाता है। इसमें उल्टी आती है, जी मालिश करता है, आंखों में रोशनी में गड़न होती है और आवाज़ें ज़ोर की सुनाई पड़ती, जो बोलता है लगता है ज़ोर से बोल रहा है। इसे फोनोफोबिया और फोटोफोबिया कहते हैं। और मरीज़ की इच्छा होती है कि मैं आंखें बंद करके चुपचाप पड़ा रहूं। ये हेडेक एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर होती है और ये बचपन से या यंग एज से होती है और ये कई सालों से चलती रहती है। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के हेडेक्स वो होते हैं जो रीसेंट ऑनसेट के होते हैं, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से हेडेक हो रहे हैं। उनमें कभी कभी ब्रेन ट्यूमर होता है, कभी हेड इंजरीज के बाद में हो जाते हैं और कभी कभी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें भी हेडेक होते हैं। तो इन दो प्रकार के हेडेक्स में हमको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। और यदि कोई रीसेंट ऑनसेट का हेडेक, जो नए समय से हेडेक आने लगा है, उसमें हमें चिंता करनी होती है। यह हमारा यूजुअल तरह का जो हेडेक होता है जब वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर देता है, यानी कि एक प्रकार का हेडेक था अब दूसरे तरह का होने लगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यानी पहले बहुत कभी कभी होता था अब अचानक बार बार रहने लगा है। तो ये एक कारण, ये इनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। इनमें हमें सावधान होना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये डॉक्टर ही तय